एक्सक्यूज मी, तुम्हारी बेटी ईशाना अब मेरी बेटी है माँ। और जब वो घर आएगी ना, मैं उसे अपने हिसाब से बात कर लूंगी। तुम्हें सिर्फ अपने बच्चों से मिलने की परमिशन मिली, उनकी जिंदगी में दखल देने की परमिशन तुम्हें नहीं मिली है माँ। इसलिए तुम अपने दायरे में। हम दोनों ईशाना के माँ बाप हैं, और ईशाना की पेरेंटिंग कैसे करनी है उसका लेक्चर हमें तुमसे सुनने की कोई जरूरत नहीं है। We are doing enough. सौम्या, ईशाना मेरी बेटी है और वो मेरी बेटी ही रहेगी। मुझे उसके बारे में बात करने का और सवाल उठाने का पूरा हक है। तुम्हारे साथ रखकर मैं उसे बिगड़ने नहीं दूंगी। देखो ऐसे किस तरह ही मेरी इंसल्ट कर रही है। तुम कुछ नहीं बोलोगे इसे? बोलूंगा। बात अगर सिर्फ तुम्हारे और मंगल के बीच ही होती है तो मैं मंगल को जरूर बोलूं। सौम्या, तुम तो मुझे ये कह रही थी कि ईशाना के बारे में तुम्हें सब कुछ पता हो, उसका पूरा शेड्यूल तुम्हें रटा हुआ है। फिर उसके स्कूल छोड़कर जाने के बारे में तुम्हें कुछ क्यों नहीं पता? तुम रोज उसे फोन पे बात करती हो। अरे कुछ तो उसने तुम्हें बताया होगा कि वो कहां गई है। बोलो सौम्या, तुम्हें पता है ना? मुझे अपना फोन। हाँ, मैंने कहा मुझे अपना फोन दो। भरोसा नहीं है क्या? सौम्या, यहाँ बात भरोसे वाली नहीं है। मैं ईशाना की चैट चेक करना चाहता हूँ, शायद मुझे कुछ क्लू मिल जाए। शायद वो हमसे कुछ कहना चाहती है। सौम्या, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। ये मामला मेरी बेटी है एंड इट्स नॉट अबाउट, सो प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। अपना फोन दो मुझे। दो ना। अरे तुम ईशाना को जानते हो ना, मुझसे बेहतर जानते हो। कितनी जिद्दी बच्ची है, अपनी मर्जी की माँ। अरे वो तो अपनी माँ से भी सच नहीं बोलती, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो मुझसे सच बोलेगी? पूछो तुम मंगल से, मुझसे भी ईशाना को कंट्रोल करने में कितनी मुश्किल होती थी। मैं मानती हूँ कि मेरी बेटी जिद्दी है, लेकिन पहले मैं उसके साथ 24 घंटे रहती थी। मुझे पता होता था कि वो क्या कर रही है क्या नहीं। तुमने ही उसे मेरे खिलाफ बढ़ाया था। अब तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। सौम्या, तो कौन जिम्मेदार है? 6 महीने से मेरी तो फोन तक पे बात नहीं हुई है मेरी बेटी से। मुझे तो पता ही नहीं है मेरी बेटी कहाँ है, लेकिन तुम्हें तो पता था ना। सौम्या, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें